हमारी नज़र में एक औरत का जो मर्तबा है वो कई रूपों में दिखाई पड़ता है। एक माँ, एक बहुत ही पाक साफ रिश्ता। एक बहन, क्योंकि एक भाई भी हम हैं, बहन उनके लिए समर्पित। भाई ही देखा जाए वो बाप होता है। एक दोस्त का रिश्ता। मेरी लाइफ में दो ही दोस्त हैं। हम जिससे दो दोस्त बोल चुके हैं उस तक वो संदेश पहुंच गया है। मेरे वही दो दोस्त हैं। एक रुतबा बेटी का है, लेकिन इन सब दोस्त, बेटा, भाई, माँ बाप, इन सबसे अच्छा रिश्ता होता है वो रिश्ता होता है एक इंसानियत का। अगर हम लोग किसी को अपने लफ्ज़ों से ऐसा बोल दें जो वो टूट चुका हो और उससे उसको ज़िंदगी को जीने का सहारा मिल जाए, तो वो रिश्ता एक रहम का, एक इंसानियत का। हम चाहते हैं कि कोई भी जो बिखरा इंसान है वो एक बार टूटे ना, क्योंकि अगर एक बार वो टूटा शायद उसके लिए कुछ माँ होते हैं, साथ में भाई होते हैं, बहन होते हैं। अगर एक बार टूटा तो वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा होगा, क्योंकि अगर वो टूटा तो सिर्फ वो अपने ही फ़ायदे की बात सोच रहा है कि हम उदास हैं तो जान दे दें, या हम उदास हैं तो अपने साथ बुरा कर लें। लेकिन ये ध्यान वो भूल चुका है कि शायद उसके साथ उसकी माँ, उसका बहन, उसकी ये सब उससे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, और अपनी उम्मीदों को अपने स्वार्थ के लिए ना छोड़ें। एक औरतों की होती है इज़्ज़त हया, पर्दा, हिजाब, ये बहुत सारे रूपों में इसको जान सकते हैं। औरत जो खूबसूरत लगती है, जो हमें नज़र में है, वो वाकई एक पर्दे में, या पर्दा उसे नहीं कहेंगे वो बंद कर लिया, ढक लिया उसको, आप कहीं जाए ना। पर्दा उसे कहेंगे कि वो जिस लिबास को खुद धारण करती है, पहनती है, अगर उसको इस हिसाब से पहना जाए कि उसकी सारी जो खूबसूरती है उसकी और चार चांद। मैंने खुद देखा कि जो गर्ल्स होती हैं वो बाकायदा इतना मुंह ढकती हैं और यहाँ पर क्लिप लगा लेती हैं। वो अगर जब जैसे वो बन के तैयार होती हैं, बड़ा सुंदर मुँह लगता है मुझे। ये हमारी खुद की ज़ात है कि मैं भी लड़की होता तो मैं तो पहले लगाता उसको मिनटों में। तो हम आज अब ऐसे नहीं कर सकता हूँ मैं आपको कहे कि आपसे टोपी लगा लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन मुझे जो है, जो ये इतना ढकना, मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। बड़ा जो हमारे व्यूज़ हैं, हम किसी और नज़र से नहीं बोल रहे हैं, जो हमारी सोच में जो है ये हिजाब या पर्दा या जो भी से कह दिया जाए, अब पूरा मुँह ढका वो अलग बात कहेंगे। जो इतना मुँह ढका होता है, पूरा मुँह खुला हुआ होता है, वो बड़ा सुंदर होता है। आज इस पर्दे के बारे में हम कुछ लास्ट में कुछ लफ्ज़ बोलेंगे। उससे पहले यहाँ पास से बैठी हुई हैं रियाज़ फ़ातिमा, बहुत ज़बरदस्त वक्ता, हर बातें इनके मुँह के ऊपर। ये उन बच्चों में से हैं या उस लड़कियों में से हैं, ये उन लड़कियों में से हैं, ये पेट में लगती ही नहीं है। तो आज रियाज़ फ़ातिमा एक अपने अच्छे लफ्ज़ों के साथ में हम लोग के बीच में मुखातिब हो रही हैं। उम्मीद करते हैं इनसे कुछ हमें सीखने को मिलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रियाज़ फ़ातिमा और मैं फिरदौस कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ में आपके साथ में पेश हुई हूँ। और एक बहुत मशहूर वाक़या हुआ है और काफ़ी धूम मची हुई है इस वाक़े की। इस चंद लम्हे के, चंद मिनटों के वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। कहने को तो एक चंद लम्हों का वाक़या है, लेकिन इस वाक़े ने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया हुआ है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, हर जगह ये वाक़या हेडलाइंस बना हुआ है। एक लड़की है जिसका नाम मुस्कान खान है और जिसके वालिद का नाम हुसैन खान है। वो लड़की कॉलेज में जब इंटर करती है तो अपने फेस को ढक के वो इंटर करती है, और कुछ लड़के उसको परेशान करते हैं, उसके नकाब को उतारने के लिए बोलती है। बट वो कॉलेज में इंटर करती है, नारे लगाते हुए, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वो कॉलेज में इंटर करती है। तो इस छोटे से वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। BBC न्यूज़ जैसे चैनल जो हैं वो इस लड़के को बुलाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके वालिद का इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या अपने अंदर बहुत सारे असबाब समेटे हुए हैं, और पूरी दुनिया के जितने भी गैरतमंद लोग हैं वो मुस्कान की अज़मत को, उसकी गैरत को सलाम पेश कर रहे हैं। और मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, वो मेरा एक बड़ा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। मुस्कान की गैरत को सलाम करना और उसको अप्रिशिएट करना, और उस जैसी बहुत सी लड़कियां जो हिजाब लेना चाहती हैं
उन सबको हिम्मत दिलाना है। मुस्कान जैसी बहादुर लड़की ने चंद लम्हों में वो कुछ कर दिखाया जो बड़े पर्दे पर लंबी लंबी तकरीरें करने वाले वाइज़िन भी शायद नहीं कर सकते हैं। उस चंद लम्हे के वाक़ये ने पूरी दुनिया में हिजाब का तारुफ करवाया। कोई बात इस चंद लम्हे के वाक़ये ने पूरी दुनिया में हिजाब का तारुफ करवाया। इस चंद लम्हे के वाक़ये ने हिजाब को पूरी दुनिया में तारुफ करवाया कि हिजाब एक कल्चर नहीं है जैसे लोग और धर्म का कल्चर हुआ करता है। हिजाब कुरान का हुक्म है और जो मुस्कान है वो कुरान के इस हुक्म पर कायम है। मैं हैरान हूँ इस देश में जितनी भी फेमिनिस्ट वुमेन्स हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने वाली औरतें हैं, वो क्यों खामोश हैं, क्यों मुस्कान को प्रमोट नहीं कर रही हैं, क्यों उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं, क्यों उस पर आवाज़ नहीं उठा रही हैं। ये अजीब बात है कि जहाँ पर जिस्म को बेलिबास करने की बात आती है, जहाँ पर जिस्म को बरहना करने की बात आती है, वहाँ पर तो फेमिनिस्ट जहन रखने वाली जो औरतें हैं वो ये नारा लगाती हैं कि औरत आज़ाद है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, औरत आज़ाद है, वो कपड़े पहने या ना पहने। लेकिन ये अधूरी बात करती हैं। इनकी बातों से ये लगता है कि ये जहाँ पर कपड़े उतारने की बात आती है, जहाँ जिस्म को बेलिबास करने की बात आती है, वहाँ पर तो ये नारा लगाया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। लेकिन जहाँ पर बात हिजाब की आती है वहाँ पर क्यों खामोशी छा जाती है, वहाँ पर क्यों औरत को आज़ादी नहीं दी जाती है। अगर एक लड़की नहीं चाहती है कि किसी गैर मर्द की हवस की नज़र उस पर पड़े और वह हिजाब लेना चाहती है तो क्यों नहीं उसको वहाँ पर आज़ादी दी जाती है। इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को लिबरल बोलती है तो क्यों नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक की जहन साजी की कि जब हम औरत को लिबास उतारने में आज़ादी दे सकते हैं तो फिर हिजाब पहनने पर आज़ादी क्यों नहीं दे सकते हैं। इस्लाम हिजाब का रास्ता बताता है, हिजाब का रास्ता उसने पेश किया। औरत एक अट्रैक्शन की चीज़ है कि जब कभी भी मर्द कोई औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हिजाब होता है वो उसको रुकावट बनता है, जो पर्दा है वो अट्रैक्शन में रुकावट बनता है। जब कोई मर्द अपनी नज़र की हिफाजत करना चाहता है तो उसके लिए कोई परेशानी पेश ना आए, इसलिए इस्लाम पर्दे का माहौल पेश करता है और औरत को हिजाब का पाबंद बनाता है। हम मुस्कान की इस अज़मत को सलाम करते हैं कि उसने इतने माहौल में हम मुस्कान की इस अज़मत को सलाम करते हैं कि उसने हिजाब पर मजबूती दिखाकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि अगर औरत कपड़े उतारने में आज़ाद है तो वो हिजाब लेने में भी आज़ाद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जिक्र किया है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया है और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जिक्र किया है कि एक पैगंबर की बीवी होकर वो नुकसान में जाएगी और फ़िरौन जैसी काफिर की बीवी होकर भी वो जन्नत में जाएगी। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफ्र के माहौल में रहकर भी इस्लाम पर कायम कुफ्र के माहौल में रहकर इस्लाम पर कायम रहकर दिखाया। इसी तरह से हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक काफिर और जालिम बादशाह की बीवी थी और चारों तरफ जब कुफ्र के माहौल में रहकर भी उन्होंने इस्लाम पर कायम रहकर दिखाया। इसी तरह से जब मुस्कान के हिजाब की हौसला शिकनी की जा रही थी तो उसने उस वक्त भी हिजाब को प्रमोट करके दिखाया। मुस्कान कर्नाटका से बिलोंग करती है और कर्नाटक टीपू सुल्तान का शहर है। टीपू सुल्तान का एक मशहूर कौल है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। आज अगर टीपू सुल्तान ज़िंदा होता तो वो अपने कौल को चेंज करके कुछ इस तरह से कहता कि मुस्कान जैसी गैरतमंद और बापर्दा लड़की की एक दिन की ज़िंदगी उन हज़ारों औरतों की करोड़ों साल ज़िंदगी से बेहतर है जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाती हैं और माशरे में बेहया बेपर्दगी को प्रमोट करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो मुस्लिम गर्ल्स ये कहती हैं कि आई हेट हिजाब,
तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आप हिजाब को हेट नहीं कर रही हैं, आप कुरान के उस हुक्म से इनकार कर रही हैं जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान में कि आप हिजाब लें। और अल्लाह ताला ने दुनिया में हर प्रीशियस चीज़ को कवर किया हुआ है। लाइक आप काबा शरीफ को देख लें, कुरान पाक को देख लें, इसी तरह से औरत को भी अल्लाह ताला ने प्रीशियस चीज़ बनाया है और उसे कवर किया है। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर जो मुस्लिम्स गर्ल्स ये कहती हैं कि आई हेट हिजाब, तो मैं ये यही कहूँगी कि अगर आप हिजाब को प्रमोट नहीं कर सकती, उसको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप उसको ये भी ना बोले कि आप उसे हेट करती हैं। इससे दूसरे लोगों पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट। थैंक यू। मैं कुछ लाइनें आप लोगों से बोलना चाहूँगी। पर्दा करो क्योंकि तुम किसी वालिद का गुरूर हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी भाई की गैरत हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी शौहर की इज़्ज़त हो, पर्दा करो क्योंकि तुम किसी घर की जीनत हो, पर्दा करो क्योंकि पर्दा हया का जेवर है, पर्दा करो क्योंकि पर्दे में औरत की शान है, पर्दा करो क्योंकि तुम कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इस्लाम की शहज़ादी हो, और कोई शहज़ादी इस तरह मामूली नहीं कि उस पर हर किसी की निगाह उठ जाए। थैंक यू। मैंने दिया। मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर जब रियाज फ़ातिमा ऐसा बोलें तो एक साथ में संदेश आप मेरा भी संदेश दे देगा। ये हम किसी का संदेश आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। संदेश पर्दे के बारे में ही है। कहा सर कुछ आप अपने तरीके से बोलिएगा। मेरा तरीका एक नॉर्मल तरीका है, हम किसी कविता के रूप में बोल नहीं पाएंगे, फिर एक सच्ची बात बोल पाएंगे हम।